अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कर लीजिएगा। तो कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड 5 हाजिर है इन माय वॉइस। यहाँ आप देखेंगे कि शमशेर ने एहसन को छोड़ दिया है और वो घर वापस आ गया है, लेकिन उसने अपना फ़ैसला बदल दिया है और वो महक के सामने आकर उससे माफ़ी मांगता है कि सॉरी महक, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और तुम शमशेर से ही शादी कर लो। और ये सुनकर सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, जिस पे उसके वालिद भी बहुत गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होश में भी तो हो। वो कहता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और महक से माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। और महक भी ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है और हक्का बक्का रह जाती है कि ये सब क्या हो गया। वैसे उसने कहीं ना कहीं ये सोचा ही होगा कि ये सब कुछ होने ही वाला है, वो शायद एक्सपेक्ट यही कर रही होगी। यहाँ शमशेर को उसका दोस्त बहुत समझा रहा होता है कि यार, मोहब्बत छीनी नहीं जाती, हासिल की जाती है। मोहब्बत कोई छीनने की चीज़ नहीं है यार, उसको छोड़ दे उसके हाल पे, और जो भी हो अब तू उसको कबूल कर ले। वो कहता है नहीं, महक को मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, महक मेरी मोहब्बत है। और यहाँ महक का फ़ोन एकदम से रिंग होता है। वो बेचारी अभी एहसन के ख़यालात से ही नहीं निकल रही होती कि उसको कॉल आती है शमशेर की। और फ़ोन उठा के महक कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है, एक ही बार मुझे मार क्यों नहीं देते। वो कहता है मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम तो मेरी जान हो, मेरी मोहब्बत हो। कहती है अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊँगी, मेरा दिल इस वक्त यही चाह रहा है। वो कहता है तुम जिस दुकान से जहर लेने जाओगी वो दुकान वाला खुद ही जहर खा लेगा या मैं उसको मार दूँगा। यहाँ शमशेर के वालिद उसको बहुत समझाते हैं, बहुत कन्फेस करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह ये उस लड़की का पीछा छोड़ दे, मगर शमशेर किसी सूरत राज़ी नहीं होता और वो कहता है कि महक मेरी मोहब्बत है और महक ही आपकी बहू बनेगी। जिसमें वो कहता है कि हम उन छोटी ज़ात के लोगों को हरगिज़ अपना नौकर भी ना बनाएं और तुम उन्हें मेरी बहू बनाने की बात कर रहे हो। शमशेर बहुत ज़िद्दी है, वो किसी सूरत अपने बाप की बात नहीं मानता। जिस पे उसका बाप अपनी बेगम से आकर कहता है, यानी शमशेर की माँ से, कि तुम उन लोगों के घर जाओ, ऐसे लोग पैसे के बहुत लालची होते हैं, थोड़ी बहुत ऑफ़र रखोगी तो वो लोग और उनकी बेटी शमशेर का पीछा छोड़ देंगे। जबकि शमशेर को यहाँ उसकी माँ समझाने आती है और कहती है कि तुम उस लड़की का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। वो कहता है कि वो मेरी मोहब्बत है, मैं किसी सूरत उसको नहीं छोड़ सकता और वो ही आपकी बहू बनेगी। आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लें और उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, इस तरह के गंदे अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल ना किया करें, वो मेरी इज़्ज़त है। बहुत हंसता है अपनी माँ की बात पे और एंड में आकर वही बात करता है जो वो शुरू से कह रहा होता है, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और उसकी माँ भी हक्का बक्का देखती रह जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती। बहरहाल फिर उसके बाद आखिरकार उसकी माँ जो है महक की, वो उसके पास आती है और वो उसको समझाती है कि बेटा, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, उसको अब कबूल कर लो। हालात ये, वो कहती है कि जो कुछ हुआ भूल जाओ। फिर एकदम से महक की बहन अंदर आती है और वो कहती है कि शमशेर के घर वाले आए हैं, यानी उसकी माँ और उसकी भाभी। ये लोग बहुत दंग रह जाते हैं सुन के। आखिरकार हैरानी परेशानी के आलम में लोग नीचे आते हैं, जिस पर उनकी बहू उनके सामने बैठकर ये कहती है कि क्या चाहिए आप लोगों को, और उनके सामने एक ऑफ़र रखती है। कहती है आप जैसे लोग शायद पैसे के लिए ही अपनी बेटियों को आगे करते हैं, और उनको एक ऑफ़र में चेक थमाती है। और वो चेक देख के उसके माँ बाप बहुत हैरान रह जाते हैं। वो पूछते हैं ये क्या है। कहती है आपने शायद कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, मगर इसको चेक कहते हैं। और ये सुनकर महक बहुत गुस्से में आ जाती है कि जब वो देखती है कि अब माँ बाप उसके बेइंतहा अब जलील हो चुके हैं, महक आते के साथ ही उनकी बहू को चुप कराने के लिए शमशेर की भाभी के मुंह पर पानी का गिलास फेंक देती है। पानी से भरा गिलास जब उसके मुंह पर गिरता है पानी, और उसका मुंह पूरा भीग जाता है, तो सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये महक ने क्या कर दिया, अब तो शायद कोहराम मच जाएगा। महक की भाभी एकदम से उठ खड़ी होती है और वो देखती है कि उसका मुंह पूरा पानी से भीग चुका है, और वो उसको धमकी देती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। महक उनका चेक उठाती है और अब उनके सामने ही उनका चेक फाड़ देती है और कहती है कि निकल जाएं आप लोग यहाँ से, या मैं धक्के देकर निकालूं आपको।
आप लोग अब बहुत बोल चुके। महक की माँ भी महक की कह रही हूँ, शमशेर की माँ भी कुछ नहीं कर पाती और वो उसको धमकी देती है, शमशेर की भाभी, कि तुम्हारा अंजाम अब अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें देख लूँगी। ये धमकी दे के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। महक जब चेक फाड़ देती है और वो कहती है आप लोग यहाँ से इसी वक्त निकल जाओ। महक कहती है ना, हमें आपके बेटे में कोई दिलचस्पी है और ना ही आपके चेक में। तो वो कहती है ये तो नज़र ही आ रहा है कि तुम्हारी दिलचस्पी किस चीज़ में है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है वो आप आगे देखेंगे। महक के घर वाले उसको बहुत बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया, अब देखना शमशेर क्या करेगा। महक कहती है पापा हम कब तक डर डर के जिएं, आज उसकी माँ और भाभी आ गई हैं, कल कोई और आके हमें डराए धमकाएगा, हम कब तक इस तरह डर डर के जिएं। जिसका मुंह आता है मुंह उठा के चला आता है और हमें धमकियाँ देता है। यहाँ गाड़ी में वापसी के वक्त महक की भाभी कह रही होती है कि आप पापा को सब बताइएगा कि उसने क्या किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आप उसके बाप को जेल करवाएं। यहाँ भी वो अदालत लगा के बैठ जाती है घर में और शमशेर के बाप को सब कहती है कि आप पापा हमारी इस तरह से बेइज्जती हुई है और इस तरह से मेरे मुंह पे पानी फेंका है उस लड़की ने, उसकी औकात क्या है ये सब करने की। इतने में शमशेर की एंट्री होती है और वो पूछता है क्या हुआ, आप सब लोग इतने खामोश क्यों हैं। वो सबके चेहरों की तरफ बड़ी हैरानी से देखता है कि आखिर इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है, यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या। जिस पे उसकी भाभी जो है अपने झूठ का पोटली खोलती है अपने झूठ की और झूठ झूठ सारी बातें बताना शुरू करती है। हम तो तुम्हारा रिश्ता लेके गए थे लेकिन उन लोगों ने हमें बेइज्जत करके धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। शमशेर ये सुनकर हैरान हो जाता है, कहता है वाकई आप लोग महक के घर गए थे। तो वो कहती है हाँ। जिस पे उसका बाप भी चुपचाप बैठा हुआ सब सुन रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है कि अच्छा है इसने अच्छी कहानी बनाई, जो कुछ कह रही है सही कह रही है। शमशेर बहुत खुश हो जाता है, थैंक यू पापा आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। वो कहती है आगे तो सुनो, उन्होंने हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने तुम्हारा रिश्ता भी ठुकरा दिया है और उन्होंने हमसे इसके बदले पैसे भी मांगे। तो वो बहुत हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है दिल ही दिल में कि महक ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसको एक तरह से गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है कि उसने मेरे घर वालों की बेइज्जती की कैसे। बहरहाल वो अभी इस सोच में ही बैठा हुआ होता है। वहाँ पे फिर दिखाया गया है कि महक की जो महक शमशेर की जो माँ है वो अपनी बहू से कह रही होती कि तुम्हें ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुमने गलत किया। अगर शमशेर को पता चल गया देखना वो क्या करेगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो कहती है आप खामोश रहें, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ महक के पेरेंट्स उसको कहते हैं कि बेटा पैकिंग कर लो, हम थोड़े दिन के लिए तुम्हारी खाला की तरफ चलते हैं। यहाँ ये लोग पैकिंग करके निकल जाते हैं। जैसे ही महक गाड़ी में बैठ रही होती है एकदम से एहसन आता है और वो उससे माफ़ी मांगना चाहता है, मगर महक उसको कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। और वो बेचारा खामोशी से चुपचाप खड़ा सुनता रहता है। ज़ाहिर है उसको नदामत भी है कि उसने गलत किया महक के साथ। और महक के पापा भी उसको यही कह देते हैं कि आइंदा महक के रास्ते में नज़र नहीं आना, ना इधर उधर कहीं नज़र आना, हमारे घर आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बेचारा खड़ा चुपचाप सब देखता रह जाता है। महक की गाड़ी निकल जाती है और वो लोग अपनी खाला की तरफ चले जाते हैं। यही इस ड्रामे का हो गया है एंड। अगर ये एपिसोड पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अब मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूँगी कैसी तेरी खुदगर्जी के 6th एपिसोड में। रहिएगा मेरे साथ, चैनल को कर लें सब्सक्राइब।